नमस्कार। हम करने जा रहे हैं स्वामी केशवानंद अध्याय के अभ्यास प्रश्न। देखिए, पहला है बाल्यावस्थायां स्वामी केशवानंदस्य नाम आसीत्। बाल्यावस्था में स्वामी केशवानंद का नाम था, क्या था? वीरू था या फिर वीर था या फिर वीरसा था या वीरमा था? तो उत्तर होगा इसका वीरमा। इसका उत्तर होगा वीरमा। दूसरा, बाल्यकाले स्वामी केशवानंद है आशित। बचपन में स्वामी केशवानंद थे, क्या थे? राज सेवक थे या फिर चाय विक्रेता थे या रजक या प्रशालक थे? तो ये तीनों भी नहीं थे। वो क्या थे? पशुचारक। और इसका उत्तर होगा मातुः निधन समय, माँ के निधन के समय वीरमा आसित, वीरमा था, क्या था वीरमा? शिशु, किशोर है, प्रौढ़ है, युवा, इनमें से क्या था? तो वो था किशोर था। इसका उत्तर होगा किशोर। शिशु नहीं था, युवा भी नहीं था, वो प्रौढ़ नहीं था। संस्कृत अध्ययनेतु कस्य शिष्यत्वं वीरमा अंगीकृतवान। संस्कृत के अध्ययन के लिए वीरमा ने किसका शिष्यत्व ग्रहण किया, अर्थात किसका शिष्य बना? तो गुरु नानक देव का नहीं, गुरु नानक देव के जो पुत्र थे श्रीचंद्र, उनसे तो दीक्षित हुए थे, उनका संस्कृत नहीं पढ़ी थी उनसे। फिर है स्वामी बिरजानंद से, ये भी नहीं थे, और बंदा बहादुर, ये भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर है स्वामी कुशलदास से। पांचवा, केशवानंद इति नामकरणम केन कुत्र कृतम। केशवानंद ये नाम किसके द्वारा, कुत्र यानी कहाँ पर किया गया, किसके द्वारा कहाँ पर किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? देखिएगा, सर छोटूरामेन पंजाबे, ये भी नहीं है। राजा महेंद्र प्रतापेन वृंदावने, ये भी नहीं है। और माता पिता भ्याम मंगलोना ग्रामे, माता पिता के द्वारा मंगलोना गांव में किया गया, ये भी नहीं है। सही उत्तर है एकेन साधुना, एक साधु के द्वारा कुंभ मेलायाम, कुंभ मेला में इनका नामकरण किया गया। एक साधु की इन्होंने सेवा की और उससे प्रेरित होकर उन्होंने ये किया था, नामकरण किया था। छठा प्रश्न है, यदा स्वामी केशवानंद से शिक्षा आरंभ जाता है तदा से आशित। जब स्वामी केशवानंद की शिक्षा का आरंभ हुआ तब वो थे, कितने वर्ष के थे? 5 वर्षीय थे? नहीं, 15 वर्ष के नहीं थे। 12 वर्षीय, 12 वर्ष भी नहीं थे। 10 वर्षीय, 10 वर्ष भी नहीं। तो कितने वर्ष के थे? 16 वर्षीय, 16 वर्ष के वो थे। स्वामी केशवानंद आशित, स्वामी केशवानंद थे स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, समाज सुधारक या एतत् सर्वम? स्वामी केशवानंद क्या थे? तो इसका होगा एतत् सर्वम, वो सब कुछ थे। शिक्षाविद भी है, स्वतंत्रता सेनानी भी है और समाज सुधारक भी है। अगला प्रश्न है, स्वामी केशवानंद संसद सदस्य अवर्तत। स्वामी केशवानंद संसद के सदस्य चुने गए, कितनी बार चुने गए ये देखना है। एक बारम राज्यसभाया, एक बारम लोकसभाया या द्विवारम राज्यसभाया? तो इसका सही उत्तर होगा द्विवारम राज्यसभाया। इसका सही उत्तर होगा 2 बार वो राज्यसभा में चुने गए। लघुतरात्मक प्रश्न है, अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे गए प्रश्नानाम, प्रश्नों के उत्तरायणी उत्तर लिखन्तु लिखें। पहला है, स्वामी केशवानंद से जन्म कदा अभवत्। स्वामी केशवानंद का जन्म कब हुआ? तो उनका जन्म हुआ था 1883 में। ये तो हुआ ईस्वी सन। और विक्रम संवत की बात करें तो इसका उत्तर होगा स्वामी केशवानंद से जन्म पौष मासे 1940 विक्रम संवत में हुआ। संवत्सरे आएगा, कदा जब आता है और उसमें समय होता है तो उसमें सप्तमी विभक्ति आती है। तो यहाँ पर आएगा संवत्सरे, इस संवत्सर में हुआ। फिर लिख देंगे आगे अभवत्। दूसरा प्रश्न है, स्वामी केशवानंद से माता पितो नाम किम आसित। स्वामी केशवानंद के माता पिता का नाम क्या था? ये अपने को ढूंढना है, ढूंढिए। तो इसका माता पिता का नाम, मातु नाम कैसे लिखेंगे अपन? स्वामी केशवानंद से मातु, माँ का षष्ठी विभक्ति मातु, मातु नाम सारा इति, सारा ऐसे होएगा सारा, और ये इन्वर्टेड कॉमा में बंद हो जाएगा। इति, सारा इति इस प्रकार ये था। और पितु च, और पिता का
पितु पिता का, षष्ठी हो गई चय, चय यानी और। नाम ठाकुर सी ढाका, क्या था? ठाकुर सी ढाका, ये नाम ठाकुर सी ढाका। आशीत, आशीत लिखेंगे आगे, ठाकुर सी ढाका आशीत। तीसरा प्रश्न है, स्वामी ने संस्कृत अध्ययनम कुत्र अभवत्, स्वामी का संस्कृत अध्ययन कहाँ हुआ? तो संस्कृत अध्ययन इन्होंने किया है अभोर नगरे स्थापिता, सॉरी संस्कृत इन्होंने किया है हरिद्वारे अमृतसरे। क्या आएगा यहाँ पर? हरिद्वारे अमृतसरे, हरिद्वार में सप्तमी कर देंगे द्वारे। देखो कुत्र है और समय स्थान को बताते हैं तो भी इसमें सप्तमी आती है, संवत्सरे। तो दो जगह पर इन्होंने संस्कृत अध्ययन प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, केशवानंदेन संस्कृत पाठशाला कुत्र स्थापिता, इनके द्वारा संस्कृत पाठशाला कहाँ स्थापित की गई? स्त्रीलिंग है इसलिए स्थापित आया। तो कहाँ? कुत्र, कुत्र है स्थान आएगा, किस स्थान पर? तो इसका सही उत्तर है अबोहर, अबोहर, अबोहर नगरे, सप्तमी आ जाएगी, अबोहर नगरे, अबोहर नगर में स्थापित की गई। और बाकी की जो पूरी लाइन है वो लिख देंगे इसमें, कुत्र को छोड़ के। अगला है, स्वामी ने शिक्षा प्रसार आदि कार्याणि द्रष्टुम ये महापुरुषा आगता तेसु केसाम पंच नामानि लिखंत, उनमें से किसी 5 के नाम आप लिखो। पंचानाम नामानि लिखत, उन 5 के नाम लिखें कौन कौन से आए हैं? तो उनमें हो जाएगा विनोबा भावे, विनोबा भावे एक। नंबर 2 है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा है श्रीमती इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी हो जाएगा। फिर है श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री। और एक और लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं राजा महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप। तो ये बड़े बड़े लोग उनसे मिलने के लिए या उनके शिक्षा कार्य के प्रसार के लिए आते थे। दूसरा प्रश्न है, कै खंडम ख खंडेन स यथोचितम योजनतम, कै को ख से मिलाना है तो कैसे मिलाओगे? इसका सही उत्तर क्या होगा? वो है तो केशवानंद। एक बार इसको मिलाने का तरीका है कि पूरा इनको पढ़ना है, इनको 8 को 8 और इन 8 को पढ़ना है। फिर कौन किसके समकक्ष है वो देखना है। तो केशवानंद का उपनाम था बीरमा, तो इसका हो गया बीरमा। छपन्या काल, छपन्या काल पढ़ा कब क्या था? तो इन 8 में से है कि वो दुर्भिक्ष था। अबोहर, तो अबोहर में क्या था? तो अबोहर में अपने को देखना है कि साहित्य सदन था, अबोहर का हो जाएगा साहित्य सदन। उदासी संप्रदाय श्री चंद्र, ये जो गुरु नानक के पुत्र थे उनसे दीक्षित हुए थे केशवानंद जी। और ग्रामोत्थान विद्यापीठ, ग्रामोत्थान विद्यापीठ कहाँ पर है? संग्रिया में है। और बीकानेर का संबंध किससे है? तो स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय से है। वेदांत पुष्प वाटिका कहाँ पर है? तो वो हिंदी पुस्तकालय, वेदांत पुष्प वाटिका में जो बनाई गई है वो हिंदी पुस्तकालय में बनाई गई है। और मंगलूना गांव कहाँ है? तो शेखर में है। तो इस प्रकार से इनको मिलाना है। तीसरा है कि निम्नलिखित शब्दानाम पर्याय शब्दान पाठा चित्वा लिखत, निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द अपने को पाठ में से ढूंढ कर लिखना है। तो देखिए क्रमेल का है, पूर्व में एकम का तो इसने खुद ने लिख दिया, प्राक एव पहले ही। क्रमेल का है उसको कहते हैं उष्ट्र है, क्या कहते हैं? उष्ट्र है, उष्ट्र यानी ऊँट। फिर एकाकी को ढूंढ के लिखना है तो अपन इसमें से आया है एकलम, क्या है? एकलम। फिर अतीव प्रश्न है को क्या कहते हैं? तो इस पाठ में आया परम प्रीत है, परम प्रीत है। और मोक्षम को क्या कहते हैं? तो मोक्षम को कहते हैं ए पुनर्भवम, जो फिर से पैदा नहीं होता है उसको कहते हैं मोक्ष, अर्थात जो ईश्वर में समा जाता है और ईश्वर फिर से उसको जन्म नहीं देते हैं। इच्छामी, इच्छामी की संस्कृत है इस पाठ में कामिये, कामना करता हूँ, इच्छा करता हूँ। और धरित्री किसे कहते हैं? जो धारण करती है, और त्री यानी जो बचाती है, तो वो क्या है? भूमि, उसका पर्यायवाची क्या है? भूमि। अगला देखिए चौथा है निम्नलिखित पदानाम पर्याय पदानी पाठा चित्वल लेखियानी, तो पर्यायवाची शब्द लिखना है। यहाँ पर
पर्यायवाची नहीं, इसने शायद गलत लिखा है, विलोम शब्द यहाँ पर लिखना है। क्या लिखना है? विलोम। ये जो पर्याय की जगह विलोम आना चाहिए। हाँ, विलोम आएगा, सही है। तो संपन्नता का क्या हो जाएगा? संपन्नता का हो जाएगा विपन्नता, विपन्नता। और स्वतंत्रता का क्या हो जाएगा? इस पाठ के अनुसार हो जाएगा दासता। स्वतंत्रता यानी स्वतंत्र विचरण करना, और दास यानी गुलाम होना। फिर आगे देखते हैं कि सुभिक्ष का क्या हो सकता है इस पाठ के अनुसार। तो सुभिक्ष का होगा दुर्भिक्ष। क्या होगा? दुर्भिक्ष, दुर्भिक्षम हो सकता है। फिर है दुर्लभ का क्या हो सकता है? सुलभ। दुर्लभ का क्या होगा? सुलभ होगा। निष्क्रिय का क्या होगा? सक्रिय, सक्रिय। और विस्मार्यता का क्या हो जाएगा? स्मार्यति। क्या हो जाएगा? स्मार्यति, भुलाना और याद करना। फिर 5वां प्रश्न है कि स्थूल अक्षर पदम आश्रित है। जो स्थूल यानी जो बड़े बड़े अक्षर हैं उनको पदों को धारण करके उदाहरण चय और उदाहरण का अनुसरण करके प्रश्न वाक्य रचे। तो प्रश्न आपको बनाने हैं। क्या बनाना है? प्रश्न बनाना है। अब प्रश्न कैसे बनाते हैं? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रश्न निर्माण करना सबसे आसान है, और इसमें जो किम शब्द होते हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं। और जो शब्द, जो गहरा शब्द या जो अंडरलाइन या रेखांकित जो शब्द आया है उसके समकक्ष, अर्थात वो जिस विभक्ति का है, जिस वचन का है, वही किम शब्द से छांट के लिखना है। जैसे देखिएगा यहाँ पर स्वामी जन्म, स्वामी का जन्म, ये वर्ष आ गया और ये गहरे अक्षरों में आ गया, स्थूल अक्षर आ गया। अब ये समय को बताता है, समय और स्थान को बताते हैं तो सप्तमी आती है। और सप्तमी को करने के लिए या तो कदा भी कर सकते हैं और कस्मिन भी कर सकते हैं, लेकिन कदा ज़्यादा उपयुक्त है, कस्मिन समय को लेकर उपयुक्त नहीं होता है। अब है अपना पहला प्रश्न, मातु नाम सारा इत्याशित। तो ये उत्तर है कि माँ का नाम सारा था, तो इस माँ को हटा देंगे तो प्रश्न क्या था? तो प्रश्न बनाना है। तो मातुहु, माँ का, अर्थात षष्ठी है, स्त्रीलिंग षष्ठी है, तो इसका क्या बनेगा? स्त्रीलिंग षष्ठी में किम शब्द का बनता है? कश्यः। तो फिर कहाँ लिखेंगे? कश्या लिखेंगे, फिर अगला लिख देंगे नाम सारा इत्याशित। किसका नाम सारा था? ये हो गया इसका उत्तर। तो यहाँ जो उत्तर है वो इस प्रथम प्रश्न का प्रश्न हुआ। इस उत्तर का प्रश्न और प्रश्न का उत्तर ऐसे उल्टा चलता है इसमें। फिर दूसरा है तस्मिन दुर्भिक्षे जीवन, उस दुर्भिक्ष जीवन में दुबर था। तो तस्मिन सप्तमी एक वचन है, तस्मिन। तो किम शब्द की सप्तमी एक वचन क्या होती है? तो वो होती है कस्मिन। क्या होती है? कस्मिन। और आप लोगों को पता होगा कि किम शब्द में और जो राम, लता और फल शब्द है उनमें क्या अंतर होता है। तो इसमें पुल्लिंग में अगर बात करें तो प्रथमा बहुवचन रामा होता है और इसमें के होता है, और राम की चतुर्थी एक वचन रामाय होती है और इसमें कस्मेई होती है। राम की सप्तमी राम्य होती है और इसमें कस्मिन होती है। तो ये तीन ही अंतर होते हैं और बाकी राम की तरह ही ये किम शब्द चलते हैं। इसी तरह लता में भी ये तीन अंतर होते हैं और करीब ये तीन भी नहीं होते लता में, और करीब करीब वैसा ही चलते हैं। तो आगे देखते हैं, केशवानंदाय दत्तवान, केशवानंद के लिए दिया गया। क्या दिया गया? ऐसा कुछ नहीं है, तो केशवानंदाय को हटाना है। क्या है ये? चतुर्थी है और एक वचन है, तो किम शब्द की चतुर्थी एक वचन होती है कस्मेई। तो कस्मेई लिख देना है और आगे दत्तवान लिख देना है और ये वाक्य पूरा हो जाएगा। केशवानंद द्विवारम राज्यसभा सदस्य आशीत। तो द्विवारम कितनी बार? 2 बार। तो इस जगह क्या लिखेंगे अपन? तो द्विवारम, तो बार बार पूछा, पुनरावृत्ति है तो वैसा ही प्रश्न ही वैसा होगा। यहाँ पर हो जाएगा कतिवारम, द्वि की जगह कति, कितनी बार, कितनी बार। 5वां है परोपकाराय सताम विभूत है। परोपकाराय चतुर्थी एक वचन है, तो चतुर्थी एक वचन होता है कस्मेई। ये पुल्लिंग चतुर्थी एक वचन हो चाहे नपुंसक लिंग हो, यही होता है। फिर है कुप्रथा नाम निवारण संलग्न आसित। कुप्रथाओं के निवारण में संलग्न था। कुप्रथा नाम कौन सी है? तो ये स्त्रीलिंग है और षष्ठी बहुवचन है। तो किम शब्द स्त्रीलिंग और षष्ठी बहुवचन क्या होगा? तो उसका होगा केशाम। लताम होता है ना, वैसे ही केशाम होगा। तो इस प्रकार प्रश्न निर्माण हुए। अगला प्रश्न है, अधोलिखित पदानि आश्रित्य उदाहरणम च अनुसृत्य संस्कृतेन वाक्य रचना कुर्वन्तु। निम्नलिखित पदों को आसरा लेकर के उदाहरण
का अनुसरण करके संस्कृत के माध्यम से वाक्य रचना करनी है। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप अपने मन से अगर बनाएं तो वो सबसे आसान होता है रटने के बजाय। कोई भी एक चीज़ बना दीजिएगा। पहला है पीट के यानी फोड़ा। तव नासाग्रे, तुम्हारे नाक के आगे के भाग पर फोड़ा हो गया है, पीट के संवृतय हो गया है। एकल, तो एकल का क्या बना सकते हैं हम, कह सकते हैं कि मैं एकल पुत्र हूँ, तो अहम, मैं का क्या होगा, अहम, एकल है, पुत्र है, अस्ति, ये बिल्कुल सरल और आसान है। फिर विहाय, विहाय यानी छोड़ करके, तो क्या कर सकते हैं हम कि स मित्रम विहाय, वह मित्र को छोड़ करके, मित्र को विहाय, गृहम गच्छति, गृहम गच्छति, घर जाता है, ऐसा आएगा। कोई भी बना सकते हैं किसी प्रकार का। अब है पशुचारक है, इसमें क्या करेंगे, तो पशुचारक, तो वही लिख दो, अहम पशुचारक है, मैं पशुचारक हूँ, तो अहम पशुचारक है, अस्मि, अहम के साथ क्या आता है, अस्मि आता है, ये लिखना पड़ेगा। हृदय, हृदय यानी तालाब में या हृदय में, तो मम हृदय करुणा उत्पन्ना, मेरे हृदय में करुणा उत्पन्न हुई, दया उत्पन्न हुई, तो मम हृदय, मेरे हृदय में करुणा उत्पन्ना, उत्पन्ना ये स्त्रीलिंग है ना, तो उत्पन्ना आएगा, स्त्रीलिंग आएगा, और पुल्लिंग होता तो उत्पन्न है। कामिये, कामना करता हूँ, इसमें क्या आएगा, तो मैं परोपकार की कामना करता हूँ, या मैं दूसरों के लिए कामना करता हूँ, तो अहम, अहम परोपकाराय, पर उपकाराय, परोपकाराय, दूसरों के लिए कामिये, कामना करता हूँ। कामिये अहम के हिसाब से ये धातु है कामिये। कुर्वन क्षत्रिय प्रत्यय, कुर्वन यानी करते हुए, तो स पठन, वह पढ़ते हुए, गच्छति, वह जाता है, वह पढ़ते हुए जाता है, तो इसकी बनेगी स पठन गच्छति। फिर है परोपकाराय, तो एक वाक्य याद होगा आपको, इसमें है था परोपकाराय सताम विभूतये, परोपकार के लिए विभूतियाँ पैदा होती है, विभूतयः, तो कोई भी वाक्य आप बना सकते हो। निबंधात्मक प्रश्न है, ये काफ़ी बड़े प्रश्न है, और जो पाठ पढ़ा है उसमें से छांट के आप कक्षा अध्यापक की सहायता से इसमें आपको पढ़ना है। तो फिर भी इसका मैं सारांश बता दूं। प्रथम है स्वामी केशवानंद से बाल्यकाल है, कथम कष्ट आपने आश्रित इति, उन्होंने किस किस प्रकार से कष्ट सहे वो आपको लिखना है। तो वो जब 7 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। दरिद्रता के कारण उनकी माँ सेठों के घरों में आटा पीसना, बर्तन मांजना आदि कार्य करती थी, और वह भी माँ की सहायता के लिए पशुओं को चारा चराने के लिए काम करते थे। उस समय वहाँ भयंकर अकाल पड़ा और तब प्राण बचाना भी कठिन था, और ये दोनों माता पुत्र इधर उधर भटक रहे थे, तभी उनकी माँ का देहांत हो गया, और वो भूख प्यास से पीड़ित ये बालक अंत में फिरोजपुर पहुंचा और वहां उनकी जीवन यात्रा बदली। दूसरा है कि स्वामी केशवानंद से जीवनम सर्वपंथ सद्भाव निर्देशनम आसीत सोदारणम प्रदर्शयन्तु, तो पाठ में से छांट कर इसको लिखना है कि उनका सर्वपंथ, सभी पंथों को जोड़कर साथ लेकर चलने वाला जो जीवन था उसका उदाहरण लिखना है। वो कौन कौन से उदाहरण थे, तो उनका उदाहरण ये था कि वे यद्यपि जाट जाति में उत्पन्न हुए किंतु सिख धर्म के उदासी संप्रदाय में उन्होंने दीक्षा ली। तो पैदा तो हुए हिंदू धर्म में और दीक्षा ली उन्होंने सिख धर्म की। फिर और उन्होंने सिखों का इतिहास लिखा, और जब भारत पाकिस्तान विभाजन के समय घायल हुए मुसलमान बंधुओं का इन्होंने इलाज किया, तो उन्होंने मुस्लिम धर्म को भी साथ लिया। इसके अलावा उन्होंने विष्णोई जो पंथ है हिंदू धर्म के, विष्णोई, नामधारी, दशनामी और आर्य समाज और एक अन्य धर्म जैन धर्म आदि के आचार्यों के सम्मान में कई कार्यक्रम आयोजित किए, और बिना भेदभाव के ये कार्यक्रम उन्होंने करवाए। तो ये इनका उदाहरण है। तो इस प्रकार ये थे स्वामी केशवानंद जी, और इस चित्र में आप देख सकते हैं किस प्रकार की महान विभूति थी। 2 बार राज्यसभा में भी ये निर्वाचित हुए, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू,
जी के साथ भी ये इस फोटोग्राफ में है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और फिर भी अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।